हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं, सबका फेवरेट इस टाइम एक ही टॉपिक है, बजट। बजट आने वाला है बजट 23 तारीख को, 23 जुलाई को। हर सेक्टर उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई हमको पैसा मिलेगा, हमको गवर्नमेंट थोड़ा रिलैक्सेशन दें, पीएलआई दें। टेक्सटाइल सेक्टर बोल रहा है कि भाई मुझको पैसा चाहिए है, ऑटो सेक्टर बोल रहा है मुझे चाहिए, मोबाइल सेक्टर को तो खैर दिया ही था पहले, डिफेंस सेक्टर हुआ, जूता एक्सपोर्ट वाले हुए, ये सारे के सारे ये सब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा पैसा दीजिए। अब देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर किसको पैसा देते हैं, किसको नहीं देते हैं। देखिए पैसा तो वो देंगे ही, नो डाउट, लेकिन देंगे कहाँ से? भाई जीएसटी कलेक्शन तो लिमिटेड है ही। अदर सोर्सेज क्या है? इनकम टैक्स पेयर कितने हैं? अगर भारत की अगर आबादी की बात करें, 140 करोड़ की जनता की बात करें, तो कितने करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं आज की डेट में? 30 करोड़ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैसे तो डेटा आया था, लेकिन 30 करोड़ भी अभी नहीं है। तो फिर टैक्स कलेक्शन आएगा कहाँ से गवर्नमेंट के पास? जीएसटी एक कलेक्शन है, मान लिया। अदर सोर्सेज कौन से हैं? तो सुनने में आया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर टैक्सेशन में कुछ छिड़कानी करती है, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर कोई चेंजेस करती है, तो मार्केट सीधा नीचे। ठीक है ना? तो भाई पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को। और एक मेजर बात अभी एक निकल के आई है कि बैंक में अभी जो लास्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है, जो बैंक में उन्होंने ये बोला है कि बैंक का जो पैसा है, लोग आजकल बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब इन्वेस्ट क्या, सॉरी, बैंक में आप सेविंग के अंदर भी अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे हैं। इन्वेस्ट तो आप म्यूचुअल फंड और उसके अंदर सिक्योरिटी मार्केट्स में कर रहे हैं लोग बाग। लेकिन देखा जाए तो अभी जो रिपोर्ट्स आई थी कि जो लोन जो देने वाला जो क्रम है, जो बैंक का एक्चुअली मेजर बिजनेस तो लोन से ही है, लोन देने से। तो लोन देने के लिए जो स्पेशल जो कैश जो जमा होता है, जो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में जो बैंक वाले जो करते हैं, जो एज पर आरबीआई गाइडेंस, तो उसे ब्रेक करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ब्रेक करके लोन दिया जा रहा है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक डेंजर का विषय है, खतरनाक है। देखिए मार्केट में करेक्शन पहले भी आया है, हर्षद मेहता के टाइम में भी आया। उस टाइम का 2 साल तक मतलब मार्केट डाउन ही रहा, रिकवर नहीं कर पाया। फिर कौन सा था वो, करेंसी क्राइसिस का आया। मतलब ओवरऑल देखें, पहले के टाइम में जो करेक्शन आते थे तो लंबे समय तक रिकवर नहीं हो पाते थे। 2008 में आया, 65% मार्केट नीचे आ गया। 2008 में लेमन ब्रदर जो क्राइसिस था, तो 2008 में मार्केट 65% अपने हाई से, 1 साल लगा उसे रिकवरी के लिए। 1 साल बाद मार्केट वापस अपने जो पुराने हाइस को टच किया। और अभी लास्ट जो 2020 में आया था कोविड के टाइम पे, तो उसमें 45% मार्केट में करेक्शन था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि 6 महीने में ये रिकवर कर गया। 6 महीने के बाद अपना जो पुराना हाई था उसको टच कर दिया। तो अगर मार्केट में करेक्शन होता है इधर, अगर गवर्नमेंट टैक्स में चेंज करती है, तो करेक्शन तो नो डाउट अच्छा खासा होगा ही होगा, लेकिन रिकवरी टाइम कितना होगा, मेन बात उसका है। देखिए पैसा नीचे जाएगा, अगर मार्केट गिरा एक्चुअल प्राइस से नीचे आ जाएगा, स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ जाएंगे। अगर चेंजेस कुछ होते हैं और मार्केट में करेक्शन होता है तो मेजर ही करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हो गया ऐसा, तो वापस अपने पुराने हाइस को कब तक टच करेंगे? तो लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट है, देखा जाए तो पैसा कंसिस्टेंट आ रहा है। एसआईपी बुक बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड की। एफआईआई के पास भी कैश काफ़ी है, उनको रेट्स मिल जाएंगे इक्विटी स्टॉक्स के, जो शेयर्स जो बाय करते हैं, तो वो भी पैसा लगाएंगे। तो नो डाउट रिकवरी बहुत जल्दी ही होगी अगर गिरता है मार्केट तो इसलिए पैनिक मत होइएगा अगर इनकेस कोई करेक्शन होता है। पहले भी करेक्शन होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है ये उन लोगों के लिए जो कैश होल्ड किए हुए हैं अभी भी, या जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी थोड़ा कैश है, तो कैश अपने पास बना के रखिए। कहने का मतलब ये है, अब अगर मार्केट में जैसे कोई सेल लगती है, अभी रिसेंटली आप देखोगे समर एंडिंग सेल चल रही है जुलाई में, मोंटी कार्लो की या अदर ब्रांडेड की, जितने भी ब्रांडेड हैं, एक्चुअल प्राइस से आपको 40% 50% ईजिली डिस्काउंट मिल जाएगा। जबकि पूरे साल में कभी डिस्काउंट नहीं मिलता है ब्रांडेड कपड़ों पर।
तो आप पर कैश होगा तभी तो आप लोगे। तो कहने का मतलब यही है, कैश रखिए। तो अपने पास एवरेजिंग करने के लिए इक्विटी को या म्यूचुअल फंड के आपके जो अगर पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर असेट एलोकेशन टाइप आप उसको बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, मल्टी असेट हुआ या लिक्विड फंड्स हुए, तो असेट एलोकेशन बना के रखें म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज़ में भी अपने। 1 साल से ऊपर अगर हो गया है तो आप उसको कर सकते हैं। थोड़ा जो बड़े पोर्टफोलियो जिनके गोल अगर लॉन्ग टर्म है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। SIP वालों को कोई दिक्कत नहीं है, SIP वाले चलाते रहें। SIP वालों को तो मार्केट जितना गिरेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा SIP और STP वालों को। तो पैनिक मत होइएगा, मैं यही कह रहा हूँ। तो यही एक छोटी सी एक बात थी, क्योंकि हर आदमी इस टाइम बजट को लेके बड़ा एग्रेसिव है और फाइनेंस मिनिस्टर मिडिल क्लास को भी खुश रखना चाहते हैं, FII को भी खुश रखना चाहते हैं, एवरी सेक्टर को खुश रखना चाहते हैं। तो खुश रखने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा इधर से आ सकता है, क्योंकि आप देखो ना, अगर सारे लोग अगर इक्विटी की तरफ चलेंगे तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में तो ताले लग जाएंगे। तो वो एक डर है ना, जो लोगों को डर रहता है शेयर मार्केट में, अरे नहीं पैसा नहीं लगाएंगे शेयर मार्केट में, वहाँ से गिर जाता है। तो वो डर आजकल ख़त्म हो गया है देखा जाए तो उस डर को बरकरार करने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है ये काम कर दे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, आप और हम सब देख ही रहे हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।